Hello everyone, I myself Suraj Modi. Today I am going to explain the 7 lamps of advocacy in your professional ethics subject. तो अब ये प्रोफेशनल इथिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी का पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, ये हम लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को पहले ये समझना है कि एक्चुअली ये 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी है, ये किस टॉपिक पे डील करता है, एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है, व्हाट दी 7 लैम्प्स वांट टू से। ओके, सो यू सी है These 7 lamps are the qualities of an advocate. एक एडवोकेट में ये 7 लैम्प्स जो है हम लोग फीचर्स भी बोल सकते हैं, these 7 features और वी कैन से 7 लैम्प्स। तो ये 7 फीचर्स एक एडवोकेट में होना जरूरी है। इट मीन्स एवरी एडवोकेट मस्ट नीड टू हैव these 7 क्वालिटीज। योर फर्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्टी। इस पॉइंट में ये बोलना है कि एक एडवोकेट को ऑनेस्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द क्लाइंट एंड टुवर्ड्स द जज ऑल्सो। अब वो ऐसा नहीं कर सकते कि अपना क्लाइंट का अपोजिट जो पार्टी है उनसे कुछ केस या मनी लेके अपना क्लाइंट का ही अगेंस्ट जाना शुरू करे, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऑनेस्ट होना पड़ेगा और टुवर्ड्स द कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि कोर्ट भी जो डिसीजंस देगा, जो जजमेंट देगा, वो उनका एविडेंस और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही देगा। तो वहां पे वो कुछ 420 करके, कुछ फोर्जरी करके केस को जीतने का कोशिश करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑनेस्टली काम करे, मतलब सारा चीज ऑनेस्टली होना पड़ेगा। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट में बोल रहे हैं। ओके, योर नेक्स्ट पॉइंट इज द करेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक एडवोकेट अपना जो क्लाइंट का जो केस हैंडल कर रहा है, ठीक है ना, वो फियरलेसली अपना क्लाइंट का केस को हैंडल करे। उसको किसी से डरने का कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई उसको डरा रहा है या धमका रहा है, उसके कारण वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपना क्लाइंट का केस को ही कुछ ऐसा करे जिसके कारण उसका क्लाइंट का ही लॉस हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा वो नहीं कर सकता। तो फेयरलेसली अपना क्लाइंट का केस को उसको हैंडल करना पड़ेगा। एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। ये एक एडवोकेट का ड्यूटी है कि वो जो भी केस अपना क्लाइंट का लिया है, जिस केस जो भी केस वो डील कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी क्लाइंट का जो भी केस वो डील कर रहा है, वो फेयरलेसली किसी से डर के बिना उस केस को वो हैंडल करना उसका काम है। एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। अगर ये क्वालिटी किसी एडवोकेट में नहीं है तो उसको किसी क्लाइंट का केस लेने का राइट भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी एक एडवोकेट में होना जरूरी है, अदरवाइज वो कभी भी उस क्लाइंट का केस को हार सकता है, क्योंकि वो उसको कोई कुछ बोल रहा है, सब उससे डर के वो अपना क्लाइंट का ही केस चेंज कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसके क्लाइंट का लॉस हो गया, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा करेगा तो कभी भी वो एडवोकेसी प्रोफेशन में कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये जो फियर नाम का जो चीज़ है ये मन से निकालना पड़ेगा अगर एक गुड एडवोकेट किसी को बनना है, ठीक है ना। योर थर्ड नंबर पॉइंट इज इंडस्ट्री। इस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि एक एडवोकेट को हार्ड वर्कर होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उनको हर एक फील्ड में, हर एक एरिया का उनके पास नॉलेज होना पड़ेगा। लेकिन जैसे अदर प्रोफेशन में हम लोग ये देखते हैं कि मतलब जिस प्रोफेशन का वो पर्सन है, सपोज एक डॉक्टर हो गया, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ठीक है ना, तो उनको मेडिकल लाइन के बारे में नॉलेज होने से काफी ये चल जाएगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडवोकेट को हर एक एरिया में नॉलेज होना पड़ेगा। अब मेडिकल रिलेटेड भी कोई केस उनके पास आया तो मेडिकल का नॉलेज भी उनको कुछ नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है ना। बिजनेस रिलेटेड कुछ केसेस आया तो बिजनेस का भी नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है ना। सो डिफरेंट एरियाज, टेक्निकल एरियाज हो गया, इंजीनियरिंग एरियाज हो गया, ठीक है ना। सो डिफरेंट एरियाज का नॉलेज उनके पास होना पड़ेगा। तो यही पॉइंट इस इंडस्ट्री में बोल रहा है। और 4 नंबर पॉइंट इज द विट, WIT। इसमें क्या बोल रहा है, पहले इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। विट का मतलब हो गया क्लेवर, इंटेलिजेंस, क्विकनेस ऑफ माइंड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एडवोकेट जो है वो क्लेवर होना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटेलिजेंस होना पड़ेगा, इंटेलिजेंट क्वालिटी होना पड़ेगा। और क्विक डिसीजन लेने, क्विकनेस ऑफ माइंड, इट मींस क्विक डिसीजन लेने का उसका कैपेसिटी होना पड़ेगा। अब कोर्ट में जब एक केस का हियरिंग चल रहा है तो वहां पे डिफरेंट टाइप का सिचुएशन उसको फेस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में, ठीक है ना, उसको क्लेवर होना पड़ेगा और क्विक डिसीजन लेने का उसका कैपेसिटी होना पड़ेगा। अगर वो कैपेसिटी एक एडवोकेट में नहीं है तो वो कभी भी अपना केस को हार सकता है। तो अगर ये क्वालिटी है तो अपना केस जो है कैसे भी, मतलब सिचुएशन में, कैसा भी सिचुएशन में, मतलब वो हैंडल करके उसको आगे निकाल सकता है, वो जीत सकता है केस को अपना, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी एक एडवोकेट में होना जरूरी है, दैट इज द विट। योर 5th नंबर पॉइंट इज इलोक्वेंस। इस पॉइंट में हम लोग को क्या बोल रहा है, इस पॉइंट में हम लोग को ये बोल रहा है कि एक जो एडवोकेट होगा उनके पास गुड स्पीकिंग क्वालिटी होना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जो लैंग्वेज यूज करे वो सामने वाला को, जज को समझ में आए कि वो क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोल रहे हो, क्लियर हो, ठीक है।
इट मीन्स ही मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ फ्लुएंट स्पीकर। फ्लुएंट स्पीकर का जो क्वालिटी है उसके पास होना पड़ेगा। ही मस्ट हैव पोजेस द क्वालिटी ऑफ द गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। और उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा होना पड़ेगा। कोई कोई ऐसा है कि मतलब वो जो बोल रहा है कि सिर्फ उनको ही सुनाई दे रहा है, सामने वाला को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साउंड क्वालिटी भी अच्छा होना पड़ेगा, अच्छा से समझा रहा है, जो बोल रहा है वो क्लियर होना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वालिटी है तो अपना केस को लेके आराम से वो हैंडल करके कभी भी केस को जीत सकता है, अदरवाइज उसको काफी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। अगर वो खुद ही अच्छा से नहीं बोल पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है सामने वालों को, ठीक है, तो उनको इम्प्रेस कैसे करेगा। जब तक हम जज को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा और जज को जो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हम जो केस को लेके हम डील कर रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो अगर हम क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करें तो हम कभी भी केस को हार सकते हैं। दैट इज वाई एवरी एडवोकेट मस्ट हैव टू पोजेस दिस क्वालिटी ऑफ इलोक्वेंस। ये इलोक्वेंस का जो क्वालिटी है ये हर एक एडवोकेट में होना जरूरी है। योर 6 नंबर पॉइंट इज जजमेंट। अभी जजमेंट में हम लोग को क्या बोलना है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक एडवोकेट जो होगा, अच्छा एडवोकेट जो है, उनके पास जजमेंट का क्वालिटी होना पड़ेगा। मतलब उनके पास ये क्वालिटी होना पड़ेगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, वो जज करने का उनके पास कैपेसिटी होना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो क्वालिटी उनके पास नहीं है तो केस को कभी भी हार सकता है, क्योंकि सामने वाला उनको जो भी बोल रहा है, जो भी समझा रहा है, वो सब चीज को उसको सही मानने से नहीं होगा। तो उनको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सामने वाला जो हमको बोल रहा है वो कितना सही है कितना सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज हमको खुद एनालिसिस करके हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअली वो जो बोल रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो जजमेंट का जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी एक एडवोकेट में होना पड़ेगा। अगर ये क्वालिटी एक एडवोकेट में नहीं है तो सामने वाला उसको जो भी बोलेगा उसी को वो सच मान के वो उसके हिसाब से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही बात इस जजमेंट पॉइंट में बोल रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट इज फेलोशिप। इसका सिंपल सा मीनिंग है, इसमें ये बोल रहे हैं कि एडवोकेट के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली एनवायरमेंट होना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट का केस के कारण आपस में ही लड़ ले, उन लोगों का रिलेशनशिप खराब हो जाए एक एडवोकेट की किसी और के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी एक एडवोकेट में होना जरूरी है, दिस इज अ फेलोशिप क्वालिटी। अब हम लोग जो कोर्ट में जो केस में जो डील कर रहा है, ठीक है ना, क्लाइंट को लेके ही कर रहा है, क्लाइंट के लिए ही कर रहा है, ठीक है। अब उस क्लाइंट का केस के कारण दो एडवोकेट के बीच में या एक से ज्यादा एडवोकेट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, फ्रेंडली जो एनवायरमेंट है वो हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यही पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी advocate must have to keep this fellowship quality, that is the friendliness quality, friendliness environment, that is must be necessary. Now finally I conclude here that these 7 lamps are very important for each and every advocate. Okay, thank you for watching the video.